देश में सबसे बड़ा राज्य लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल, बिहार। इंडिया अलायंस अपने आप में उलझा हुआ है, हर जगह सीटों को लेकर के खींचतान नजर आ रही है और एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर के अपनी स्थितियां लगातार ठीक कर रहा है। बिहार के बारे में मैंने कहा, वैसे ही मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भी आपको लेकर चलूं और देखिए एनडीए किस तरीके से अपनी लिस्ट और अपने साथी दलों को साधे रहा। बताया जा रहा है कि एनडीए की फाइनल लिस्ट कभी भी आ सकती है। जिस समीकरण पर बात हुई है वो आंकड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूं। कुल 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी 28 सीटों पर लड़ना चाहती है और इस पर सहमति लगभग बन गई है गठबंधन के अंदर। शिवसेना शिंदे गुट, जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनका गुट शिवसेना से होकर के अलग आया, उसको 14 सीटें मिल रही हैं और एनसीपी शरद पवार से अलग होकर के अजीत पवार आए जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको 5 सीटें दी जा सकती हैं। और आरएसपी, अठावले की पार्टी, अठावले एक नेता हैं लेकिन उनको बीजेपी ने छोड़ा नहीं है। पिछले चुनाव 2 चुनाव से वो अठावले बीजेपी के साथ हैं और उनकी सीट बीजेपी ने रख रखी है। तो यह जो समीकरण है, इस समीकरण के आधार पर 28 सीटें बीजेपी के पास, आधी 14 शिवसेना शिंदे गुट के पास और एनसीपी अजीत गुट 5 सीटों पर लड़ेगा, अठावले 1। अब यह जो स्थितियां हैं, इसके बरक्स मुकाबले में जो एनडीए अलायंस है, जिसको आप महाविकास अघाड़ी कहते हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, वो कहां खड़ा है, इसकी चर्चा के लिए मैं अपने सहयोगी विकास के पास थोड़ी देर में चलूंगा। विकास भी जुड़े नहीं हैं, लेकिन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब बनी थी, उस दौरान बहुत कुछ ऐसा था जो महाराष्ट्र होकर के आया था।